Principal Dr. Ehsanul Haq, Vice Principal and all the teachers of Oasis School present here. I wish you all a very warm good afternoon. Today we have all gathered here for the CBSE in-house training on the topic cyber safety and security, which will be taken by a senior teacher, Mr. Sadhu. Cyber safety and security can be defined as the practice of defending our computers, servers, mobile devices, electronic systems, and any kind of network from malicious attacks initiated by antisocial groups and organizations. These people try to get access to our personal information related to money, work, or personal information and extract money or threaten our secrets to get public. The attackers may try to put our computers, servers, and networks offline and make them unavailable to the general public. They can also use our personal information to access our financial or work databases. Cyber security professionals are responsible for protecting our digital assets by detecting and stopping cyber attacks, recovering digital resources, or providing timely warnings of potential threats. To throw some more light on this topic, I call upon Mr. Sadhu Hassan to continue with the training. Please, sir. Honorable Principal Sir, Dr. Ehsanul Haq, respected Vice Principal Sir, Mr. Imtiaz Alam, and my dear teachers. I am feeling very excited to take CBSE in-house training. The topic name Cyber Safety and Security. आजकल जो हम लोग डे टू डे एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, बैंकिंग से रिलेटेड हो या फिर फाइनेंस से रिलेटेड हो, सारे एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं। और जब से कोविड आया है, लॉकडाउन को फेस हम लोग किए हैं, तब से हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटरनेट का यूज काफी बढ़ गया है। और वी कैन से दैट कि विदाउट इंटरनेट मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर ही नहीं पाएंगे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, बैंकिंग से हो या फाइनेंस से हो। हम सभी जानते हैं जो हम लोग इंटरनेट का यूज करते हैं, उसका मिसयूज करने वाले लोग, जिसको हम लोग हैकर बोलते हैं, हैकर्स, वो उनका आसानी से मिसयूज कर लेते हैं। रीजन एक है, इंटरनेट का जो हम लोग यूज करते हैं, उसका एक लोकल सर्वर कहीं ना कहीं सेव हो जाता है, और जो हमारे पर्सनल डेटाज है, वो जो हैकर्स आसानी से उसका मिसयूज कर लेते हैं। मैं थैंक यू करना चाहूंगा सीबीएसई को, जिन्होंने इन हाउस ट्रेनिंग में एक अच्छे टॉपिक साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को इंक्लूड किया है। हम टीचर्स हैं, हम लोग अलग अलग स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। हम लोग कोई भी स्ट्रीम से परफॉर्म करें, हम लोग सारे टीचर्स को ये टॉपिक के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और हमें अपने स्टूडेंट्स को भी ये टॉपिक के बारे में बताना हो। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा, कुछ फ्रॉड बताऊंगा, कुछ स्कैम बताऊंगा आप लोग को, जिससे ये प्रूव होगा कि जो हैकर्स हैं वो आसानी से हमारे डेटा का मिसयूज करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। फर्स्ट स्लाइड, आप लोग स्लाइड को देख पा रहे हो, और अगर आप स्लाइड देखोगे तो ये स्लाइड में एक ट्रेन का फोटो है। ट्रैवलिंग प्लेस, हम लोग बस से ट्रैवल करते हैं, ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, और आज के डेट में अगर हम लोग कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ एक चीज तो हमें देखने को मिलता है
जो मोस्टली मोबाइल से रिलेटेड है, और वो है चार्जिंग स्लॉट। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कोई फ्रॉड आपको दिखेगा नहीं कि यहाँ कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, कोई स्कैम नहीं है। आराम से ट्रेन में कुछ ट्रैवलर्स हैं जो आराम से ट्रैवलिंग कर रहे हैं, और अगर उन्हें अपना मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करना है जो इंटरनेट से रिलेटेड है, हम लोग इजी फॉर्म से चार्जिंग स्लॉट में डाल करके उसे यूज कर लेते हैं। अपने मोबाइल को या अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को हम लोग चार्ज कर लेते हैं। क्या हम में से कोई टीचर बता पाएंगे यहाँ पर फ्रॉड क्या हो रहा है? यहाँ पर जो हैकर्स हैं वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग के डेटा, पर्सनल डेटा को मिसयूज करने का? कोई टीचर्स जो बता पाए? एनीवन एल्स? ओके, मैं देख पा रहा हूँ 2-3 टीचर्स हैंड रेज कर दिए। मैं सबको तो बुला नहीं पाऊंगा, तो मैं ही बता दूं। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो यूज आज के डेट में यूज हो रहा है, वो यूज हो रहा है कि आपको जो आपके एडेप्टर है वो आपको चार्जिंग स्लॉट में नहीं लगाना है। आपका जो यूएसबी केबल है आप सिर्फ वो लेकर के जाओ और आप आसानी से स्लॉट में डाल दो। आप देख पा रहे हो, स्लॉट में डालो और आसानी से आप मोबाइल को वहां पर यूज कर सकते हो। आपके जो लैपटॉप है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आप उसको इजीली चार्ज कर सकते हो विदाउट यूजिंग द एडेप्टर। लेकिन जो हैकर्स होते हैं उन्होंने एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वे यूज किया है। वो करते क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप देख पा रहे हो स्लॉट, यहाँ पर एक छोटा सा वो चिप डाल देते हैं। आप जैसे ही अपना यूएसबी केबल वहां पे इंसर्ट करते हैं, वो पूरा पर्सनल डेटा वो हैकर्स के पास आपका पहुंच जाता है और वो आराम से आपका वो मिसयूज करते हैं। मिसयूज का फंडा भी आप जानते हो, कॉल्स के वे से, एसएमएस के वे से, आपके फ्रेंड्स को मैसेज कुछ कर देना पर्सनली जो आप जो नहीं चाहते हो। तो ये पहला फ्रॉड है जो हैकर्स आराम से परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड सर। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख पा रहे हो स्कैम। एक और फ्रॉड में आप देख पा रहे हो, ये जनरल हर कोई, जितने भी टीचर्स हम यहाँ बैठे हैं, सभी अपने मोबाइल में एसएमएस के थ्रू इसको फील करते हैं। हम लोग के मोबाइल में एसएमएस आता है, क्लिक द लिंक एंड यू वोन 2 लाख रुपीस। आजकल तो केबीसी वाला भी आ गया है, आपने 2 लाख रुपए केबीसी के थ्रू जीत चुके हो। ये लिंक पे क्लिक करो और डायरेक्टली आप 5 लाख रुपए जीत जाओ। या फिर आपको कॉल आ गया, आईसीआईसी बैंक से बोल रहे सर आपको पर्सनल लोन दिया जा रहा है, कुछ डेटा आपसे पूछेगा, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका नाम क्या है। तो इस टाइप के भी फ्रॉड से हमको बचना चाहिए। और हम टीचर्स जो यहाँ बैठे हैं, सारे टीचर्स जानते हैं किसी ना किसी टीचर्स के साथ एसएमएस के थ्रू ये फ्रॉड होने की कोशिश हुई होगी। अभी का टीचर्स वो फ्रॉड को, वो स्नैप को हम लोग आराम से इजीली समझ जाते हैं कि ये मेरे साथ फ्रॉड किया। यहाँ बैठे एक टीचर्स है, कुछ दिनों पहले वो मेरे साथ डिस्कशन कर रहे थे कि सर ऐसा फ्रॉड भी मेरे साथ हुआ है। तो जब मैंने ये बात को सुना तो मैं भी उनको बताया कि सर मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, बट मैं किस रीजन से बच गया। तो मैं चाहूंगा कि वो टीचर स्टेज में आए यहाँ पे और सभी को वो अपने फ्रॉड जो उनके साथ हुआ और कैसे वो बच गए इस फ्रॉड से, वो अपनी बातों को शेयर करें। तो मैं कॉल हादी सर, सीनियर मोस्ट टीचर, प्लीज सर, एंड आप हम सबको बताएं कि आपके साथ क्या फ्रॉड हुआ था जो आपने मुझसे शेयर किया और हम उनसे कैसे बचे। मॉर्निंग टीचर्स, इस रिगार्ड में मेरे साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था।
तो सर से कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी, अभी भी सर ने वो टॉपिक अभी जब ट्रेनिंग ले रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं इसे बता दूँ। मेरा जो स्टोरी है मेरे साथ थोड़ा फनी है। ये पेनफुल हो सकता था अगर वो साइबर क्राइम मेरे साथ करना चाह रहे थे, अगर वो सक्सेसफुल हो पाते तो, लेकिन क्योंकि वो नहीं हो पाए तो इट टर्न आउट टू बी फनी, बट एट द सेम टाइम इट इज अ लाइफ लर्निंग लेसन। आप इसे सीख सकते हैं कि किस तरह से फ्रॉड किया जाता है हम लोग के साथ और कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं। तो हुआ ये था कि मैं कॉलेज से लौटा था 5-6 बजे शाम को घर पे, और मेरे रिलेटिव के घर पे शादी था। तो जैसे मेरे 2-3 मौसी, 1-2 मामू और हम लोग कुछ कजन्स लोग, भाई बहन लोग मिल के बैठे हुए थे। तो वहाँ पर अपना अपना मोबाइल चला रहे थे, कुछ आपस में कोई बात कर रहा है कि शादी की रिगार्डिंग क्या होगा नहीं होगा, इस तरह से। अचानक मेरे मोबाइल में व्हाट्सएप में कॉल आया और वो कॉल मैंने अटेंड किया। तो उसने बोला हेलो, मैंने बोला यस हेलो। बोला आपका नेम हादी है? मैंने बोला यस मेरा नाम हादी है। बोला कि आप परसों गए थे बिग बाजार शॉपिंग करने के लिए, आप कुछ लकी कूपन में पार्टिसिपेट किए थे? तो मेरे को याद आया कि हाँ मैं गया तो था। तो मैंने बोला कि हाँ मैं गया था। तो बोले कि उस लकी कूपन में आप 5 लाख रुपए जीत गए, आप 5 लाख जीत गए हैं और आपको व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा जा रहा है जिसको आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दीजिए, डिटेल्स अपना दे दीजिए, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस, करेंट एड्रेस और बैंक का जो डिटेल्स है वो सब सारा दे दीजिए। अब यहाँ पर मैं आप सबको बोलूँगा कि आप ध्यान से सुनिए, यही वो पॉइंट है कि आपको डिसीजन लेना है। यहाँ पे यही वो पॉइंट है कि आपको डिसीजन लेना है। सामने वाला इसी तरह से आपके सामने एक प्लॉट, एक स्टोरी रखेगा कि ऐसे ऐसे है, आइए मिलेगा सब कुछ। रैट ट्रैप, जैसे रैट ट्रैप बोलते हैं ना, जैसे चूहा को अगर मुश्किल में फंसाना है तो उसमें कुछ लोग डालते हैं फंसाने के लिए, तो वहाँ पे लोग आपको इसी तरह से कुछ ना कुछ एक बेट देगा, जिसको लोग बोलते हैं लालच, BAIT बेट, एक लालच देगा कि आप बेच जाएंगे। तो मेरे को उसने क्या लालच दिया? लालच ये दिया कि आप 5 लाख रुपए लकी ड्रॉ से जीत गए, और इसको सच बनाने के लिए, ट्रुथ अपीलिंग बनाने के लिए लोग क्या किया कि पूरा बिल्डअप कर लिया पीछे से स्टोरी कि आप यहाँ से उस दिन गए थे, वहाँ लकी ड्रॉ कूपन में पार्टिसिपेट किए थे, जो कि सारा इंफॉर्मेशन सही था। तो यहाँ पर आगे जो भी आदमी रहेगा वो लालच में फंस सकता है। वो क्या करेगा, ठीक है सर मैं फॉर्म भर दे रहा हूँ, ये ठीक है। यहीं पे आपको डिसीजन लेना है कि हमको क्या करना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि ठीक है बहुत अच्छी बात है, जीत गए तो अच्छी बात है। तो मैंने बोला कि सर मैं कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे रेसिडेंस में आ जाइए, फॉर्म को हम लोग यही फिलअप कर लेंगे, आप अपना आधार कार्ड सारा ले आइए। तो बोला ठीक है मैं ले आऊँगा। जब मैंने उसको ऐसा बोला तो उसने बोला ठीक है मैं ले आऊँगा, और आप यकीन मानिए कि वो आदमी कभी दोबारा आया ही नहीं मेरे पास, ना उसका कॉल आया ना कोई वो खुद लेके आया। तो इससे मैं समझ गया कि वो क्या था, फ्रॉड था। अगर यहाँ पर उसको ऑनलाइन फिल करके भेज देते तो क्या होता, लिंक पे क्लिक करके कुछ मेरा मोबाइल का सारा एक्सेस उसके पास चला जाता, उसको मेरा OTP का जरूरत नहीं पड़ता, कुछ नहीं, और मेरे अकाउंट में जो भी पैसा रहता वो चला जाता। तो इसी तरह से जब भी आप लोग के साथ कभी हो तो आप लोग ध्यान ये दीजिए कि उन लोग स्टोरी जानता है आपको फॉलो कर रहा है या कहीं से कुछ भी आपका स्टोरी जानता है, उसके हिसाब से बिल्डअप करके आपको लोग पूरा कहानी सुना देगा, प्लॉट फिक्स कर देगा। लेकिन उस प्लॉट को जानने के बाद भी आप उसे पूरा कंप्लीटली ट्रस्ट मत करिए। आप कोशिश क्या करिए, कोशिश ये करिए कि जो भी आदमी ऐसा आपको बोल रहा है उसको आप ऑनलाइन भी ना डील करें, उसको आप ऑफलाइन करिए। ठीक है, आप आइए, अपना आधार कार्ड लेके आइए, मेरे घर पे आइए, हम आ जाएंगे आपके पास। इससे क्या कि आप उसका एड्रेस जान जाइएगा, एड्रेस तो आपके पास रहेगा। इन फर्दर आपके साथ अगर कुछ होता है तो आप नियर बाय पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। अगर इस तरह का मतलब बोल सकते हैं कि अनजान आदमी, स्ट्रेंजर आदमी लोग से आप डील करिएगा ऑनलाइन और आपके साथ कुछ होता है तो आप इस बारे में रिपोर्ट कहाँ करिएगा? अगर समथिंग गोज रॉन्ग देन वेयर विल यू रिपोर्ट अबाउट दिस पर्सन? ये भी आपको सोचना चाहिए। तो साइबर फ्रॉड का यही तरीका है। इन द फर्स्ट केस उन लोगों का जो प्लॉट है, जो भी लोग स्टोरी बना रहा है उसको आप सुनिए, समझिए, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसको आगे जब डील करना है तो उसको इसी तरह से कि आप ऑफलाइन आ जाइए, मेरे पास आ जाइए, अपना ID प्रूफ लेके आइए, ठीक है, इस तरह से। और जो चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे बिग बाजार का यूज़ कर रहा है तो आप वहाँ पर भी कॉल करके पूछ लीजिए कि इस लकी ड्रॉ कूपन का कौन जीता, क्या जीता, ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स से बात करिए।
बहुत बार क्या होता है कि हम ऑथेंटिसिटी नहीं रखते कोर्स में, ठीक है। तो जैसे ऑथेंटिसिटी की कितना ऑथेंटिक बात आ रहा है, हम मान लीजिए हम बिग बाजार में कॉल कर रहे हैं, तो बिग बाजार का जो मैनेजर है उससे मेरा अगर डायरेक्टली बात कर ले और नंबर तो मुश्किल नहीं रहता, ठीक है, इंटरनेट का टाइम है, तो आप इंटरनेट पर सर्च करिए बिग बाजार, हजारीबाग, बिग बाजार, रांची, जो भी, तो वहाँ पे सारा पर्सन्स विद देयर मोबाइल नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आ जाएगा इजीली। आप उससे को कॉल करके पूछ लीजिए कि आपका लकी ड्रॉ हुआ था, तो इसका कुछ ऐसा स्कीम है कि 5 लाख का विनिंग अमाउंट है या कुछ, और इसमें कौन जीता है। अगर वहाँ से कंफर्म वेरीफाइड हो जाए तब आप आगे बढ़ें। इसी तरह से हम लोग आजकल डेली हर चीज सुनते आ रहे हैं, बहुत लोगों के साथ होता है कि ऑनलाइन गेमिंग फ्रॉड्स होता है, ठीक है, कि जैसे गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलते खेलते अचानक आपको कुछ ऐसा लिंक आ जाएगा और वो आप ना खुद से नहीं, मतलब गलती से आप क्लिक हो जाता है, क्योंकि जैसे बार बार यहीं पे बटन दबाना है, ओके 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 ओके, और वहीं पे लिंक आ गया, आप क्लिक हो गया, और एक क्लिक आपका एक क्लिक सामने वाला को आपका पूरा मोबाइल का एक्सेस दे देगा। अब आपका जितना मैसेजेस उसमें आ रहा है, जितना उसमें ओटीपीज आ रहा है, जितना आपका फोटोज है, जितना आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, सारा कुछ चला गया। इसी रिगार्ड में एक और चीज आप लोग बता देते हैं, मेरे मोहल्ले में, ठीक है, मेरे मोहल्ले ही में मेरे मतलब एक अंकल है, ठीक है, वो 30 से 40 इयर्स के बीच में होंगे। उनके साथ क्या हुआ कि एक मैसेज आया, ठीक है, कि वो कोई ऐप था उसके थ्रू पे, तो उस ऐप में मैसेज आया कि आप 2000 डिपॉजिट करिए, आपको 5000 मिलेगा, और उस बात को सोच के ठीक है 2000 का बात है तो दे देते, आपको 5000 आएगा। तो 2000 डिपॉजिट की और उनको 5000 आ भी गया। अब समझिए, हर बार आपके साथ एक ही चीज का फ्रॉड नहीं हो सकता, अलग अलग फॉर्मेट होता है। पहले कहाँ पे होता है, इसमें क्या कर रहा है, आपके साथ ट्रस्ट बिल्डअप कर रहा है, आप 2000 डाले, आपको 5000 दे रहा है। आपसे क्या चाह रहा है कि आपसे एक ह्यूज अमाउंट कलेक्ट करना चाह रहा है, धीरे धीरे ट्रस्ट बिल्ड करना चाह रहा है। 2000 में आपको 5000 दे रहा है, फिर आपको बोलता है 6000 में आपको हम 13000 देंगे, इस तरह से आपको बोलेगा 40000 में आपको 1 लाख देंगे, वहां तक भी दे देगा। लास्ट में बोलेगा 1 लाख में आपको हम 4 लाख देंगे, और आपको हर बार पैसा आते चला जा रहा है, आपको हर बार पैसा आते चला जा रहा है ना, तो आपका ट्रस्ट बिल्डअप होते जा रहा है कि नहीं हमको तो मिलते चला जा रहा है, इस बार में हम डिपॉजिट कर देते हैं। और ये हुआ है मेरे मोहल्ले में, देखिए, तो कोई फैक्ट बेस नहीं बता रहा है, डायरेक्ट स्टोरी, ट्रूथ स्टोरी बता रहा है। तो ऐसा हुआ, तो फिर जब लास्ट में उसका 1 लाख के बदले जब 4 लाख रुपए नहीं आया, तो वो आदमी लास्ट में फिर क्या किया, मेरा पैसा डूब गया। अब जो वहाँ पे कॉन्टैक्ट इनको है, उनको कॉल कर रहा है, हमसे बात कर रहा है, तो बोल रहा है नहीं अब आगे नहीं कंटिन्यू कर सकते हैं, आप ये कर दिए, आप वो कर दिए, दिस दैट करके उसका पैसा को लेना चाह रहा था, खत्म करना चाह रहा था। ये पूरा तरह से उनका फ्रॉड कर दिया था। और ये बोला क्योंकि वो थोड़ा सा पढ़े लिखे हैं, तो ये बोले कि हम जा रहे हैं आपका इंफॉर्मेशन देने, नियर बाय पुलिस स्टेशन पे इन्फॉर्म कर देंगे आपके बारे में, और आपको पुलिस पकड़ेगी। तो बोलता है कि आपको पता है हम लोग का नेटवर्क कितना बड़ा है और हम लोग किस तरह से काम करते हैं, आपका मोबाइल में जितना आपका कॉन्टैक्ट्स है, जितना आपका फोटोज है, सारा मेरे पास है, उसको मैनिपुलेट करके हम सारा जगह सर्कुलेट कर देंगे। अब वो खुद तो नहीं थे, लेकिन उनके अराउंड हर मेंबर और a set of close females होते हैं, जैसे उनकी माँ होगी, उनकी वाइफ हो गई, ठीक है, उनकी डॉटर हो सकती थी, मैरिड नहीं है तो उनकी माँ है, ठीक है, सिस्टर्स है, तो बोला कि हम सर्कुलेट कर देंगे। लेकिन ये थोड़ा लीडर थे, ठीक है, ब्रेव थे, करेजियस पर्सन है, बोले कर दो, करेंगे, कर दो। उनको लगा कि शायद धमकी दे रहा, नहीं करेगा। जो ऐसा बोल दिए तो 1 घंटा के अंदर सारा इनका फोटो ना, इनका मोबाइल का जो फोटोस था सारा इनको वापस भेज के दिखा दिया, देखिए सारा। अब जब ऐसे दिखा दिया तो समझ गए कि इनके पास तो सच में, तो डर गए। अब लास्ट में थोड़ा डिप्रेशन में चले गए, क्या करें, नहीं करें। अब ये भी सिचुएशन बहुत टेंस है, यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत टफ है। कुछ ऐसा सिचुएशंस आ जाता है हम लोग का लाइफ में कि हम लोग को डिसीजन लेना बहुत टफ है, यहाँ पर भी सोच सकते। अब देखिए यहाँ पे 1 लाख का बात नहीं था, अगर इस बार कॉम्प्रोमाइज करके 1 लाख दे देता, सिर्फ 1 लाख जाता, सोचता मेरा सिक्योरिटी बच जाए, तो क्या गारंटी कि आगे उसको और ब्लैकमेल ना किया जाता, ठीक है। तो बहुत इन्फॉर्म डिसीजन लिया, बोला कि नहीं आप मुझसे नहीं होगा। नियर बाई पुलिस स्टेशन में गया, रिपोर्ट किया, ठीक है, सारा कुछ रिपोर्ट होने के बाद जैसे 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जाकर रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद केस चला, ठीक है, और जो गिल्टी था उन लोग पकड़ में आ गए। देखिए साइबर सेल वाला और ऑर्डिनरी सिटीजन के, साइबर सेल वाला तो ज़्यादा आपसे
वेल इन्फॉर्म्ड है, इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ है, तो हम लोग करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के पास, पुलिस के पास, सरकार के पास पूरा मशीनरी सेटअप है, जिसका मशीनरी सेटअप क्रिमिनल्स का भी मशीनरी सेटअप से बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो हम लोग नहीं पकड़ सकते, बट पुलिस पकड़ लेगा। इसलिए आपको चाहिए कि अगर आपके साथ ऐसा कभी कुछ हो रहा हो तो आप जाके नियर बाय पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करके और उस आदमी को पकड़वाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या होता है कि जो अदर लोग हैं, जो बाकी सब लोग हैं, उन लोग भी बच सकते हैं। तो यही दो इंसिडेंट्स था आपको बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू हादी सर। आपके साथ जो बीता, आपने अपनी बातों को यहाँ रखा, बहुत अच्छे ढंग से रखा और बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बताई। अगर कोई फ्रॉड हम लोग के साथ होता है, कुछ ऐसा कॉल आ जाए या फिर कोई SMS आ जाए कि आपने लकी ड्रॉ जीता है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए, फिर 250 रुपये रजिस्ट्रेशन चार्ज है या 500 रुपये या कोई भी अमाउंट का है, तो उस अमाउंट को भी हमको पे नहीं करना है। तो उसके रिगार्डिंग आपने एग्जाम्पल दिया, अपने साथ जो बातें आपके साथ हुई उन बातों को रखो। तो हम टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से आपकी बात को समझा और फ्यूचर में हमारे साथ भी ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग भी तैयार रहें। नेक्स्ट लाइन सर। ये स्लाइड में एक इमोशन है और आप इस इमोशन को अगर इमेज के थ्रू देख पाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अगर आप सिंपल देखेंगे तो एक कोई पर्सन है जिन्होंने एक कार्ड को अपने हाथ में रखा है और एक दूसरे हाथ में टेलीफोन है और वो कुछ बातें कर रहे हैं। आप यहाँ पर इमेज देखेंगे तो एक ओल्ड मैन है और इसके साथ एक फ्रॉड होने जा रहा है। और जनरली जो कुछ एज जिनका हो जाता है वो उनको इस स्कैम के बारे में पता नहीं चलता और फ्रॉड उनके साथ हो भी जाए तो वो कैसे बचे उनको पता नहीं चलता। आप देखोगे ATM कार्ड में 16 डिजिट का नंबर होता है। अगर कोई ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं या अकाउंट ओपन करते हैं या प्रोविडेंट फंड का अमाउंट मेरे अकाउंट में आना है या रिटायरमेंट के बाद प्रोविडेंट फंड हमको मिलना है तो वो डायरेक्टली मेरे अकाउंट में आता है। तो जो हैकर्स होते हैं वो आसानी से, आपको मैंने बताया कि लोकल सर्वर होते हैं जिसमें हमारा डेटा वहाँ जाके कहीं ना कहीं स्टोर हो जाता है और हैकर्स आराम से हमारे डेटा का मिसयूज करना चाहते हैं। तो इस स्लाइड के थ्रू मैं बताना ये चाह रहा हूँ, एक हैकर्स ने एक ओल्ड टाइम को कॉल किया और उन्होंने बोला सर आपका रिटायरमेंट हो गया है, मैं HDFC बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका जो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट है वो मैं आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर करूँगा स्कूल से या फिर ऑफिस से, जहाँ भी वर्क करते होंगे वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। तो आप काइंडली अपना ATM नंबर और ATM के ठीक पीछे CVV नंबर होता है वो आप मुझे दे दें तो मैं आपके अकाउंट में ये अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। और वो आपका पूरा डेटा जानता है, तो एक एक बातों को वो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करेगा कि आप इन बातों, मतलब वो रियल में बैंक से ही बात कर रहे हैं। और ये ओल्ड मैन ने उन्हें वो 16 डिजिट का नंबर और CVV कोड दे दिया। तो प्रोविडेंट फंड का अमाउंट तो उनके अकाउंट में आया नहीं और इसका रिवर्स रिएक्शन ये हुआ कि उनके अकाउंट में, उनके जो सेविंग अकाउंट में जो पैसे थे वो हैकर्स उन्हें आराम से ले। तब यहाँ पर क्वेश्चन ये अप्लाई होता है कि अगर ऐसा कंडीशन हम लोग के साथ हो तो उससे कैसे बचा जाए। इसलिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि रियल में हमारे पास बैंक से ही कॉल आता है। अब वो बैंक से कॉल आने का रीजन भी बहुत होता है कि आपका ATM एक्सपायर कर गया है, आपको नया ATM प्रोवाइड किया जाएगा, या आपने क्रेडिट कार्ड लिया है उसकी जो लिमिट है उसको एनहेंस करना है, उसके लिए आप अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं। और हम लोग के साथ एक प्रॉब्लम आता है कि क्या ये डेट ऑफ बर्थ बताना सही होगा। जनरली डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो मैं कहूँगा कि नहीं, अगर ऐसा कॉल आपको आता है और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो बैंक से है या नहीं है तो काइंडली आप उससे बोलो कि सर मैं
बैंक विजिट कर लूँगा और वहाँ में रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ में दे दूँगा, मैं फ़ोन पर शेयर नहीं करूँ। और आपको अगर बात करके लगता है कि हाँ ये जेन्युइन कॉल है, मैं पर्सनली उसको जानता हूँ, उससे बैंक में विजिट करते हैं तो वहाँ के लोगों के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो आपको जेन्युइन कॉल लगे तो ही आप उसके आंसर को दें, अदरवाइज कोई भी इंफॉर्मेशन फोन के थ्रू आप ना। नेक्स्ट स्लाइड सर। कम टू द पॉइंट, साइबर सिक्योरिटी। अब हम लोग इंट्रोडक्शन को जानेंगे कि साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी क्या हो। सिंपल सा मैंने इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा सेंटेंस लिखा है। सेंटेंस है साइबर सिक्योरिटी मीन सिक्योर ऑनलाइन। साइबर सिक्योरिटी का सिंपल सा मतलब है आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, एजुकेशन से हो, जिसको आप इंटरनेट से यूज करते थे उसको आप सेफली यूज करें, बिकॉज हैकर्स कहीं ना कहीं से आपके पर्सनल डेटा को हैक कर लेते हैं और वो हमेशा चाहेंगे कि आपके डेटा का मिसयूज करें। तो साइबर सेफ्टी के थ्रू हमें वो हर एक्टिविटी को परफॉर्म करना हो जिसके थ्रू हम सही तरीके से इंटरनेट के काम जो हम लोग मोबाइल से, लैपटॉप से, टैबलेट से या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से यूज करते हैं इजीली परफॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे वे हैं जिसे हम यूज करके इंटरनेट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है उसे इजी से परफॉर्म। नेक्स्ट स्लाइड सर। ये जो स्लाइड आप देख पा रहे हो ये आज के सेशन का मेन टॉपिक है, मेन एजेंडा यही है। अगर ये आप समझ जाओगे तो साइबर सेफ्टी और सिक्योरिटी से रिलेटेड जो हमारे साथ मिसयूज होता है और इंटरनेट का यूज जो हम लोग जो हैकर्स यूज करते हैं उससे हम बच पाएंगे। सेफ इंटरनेट यूज, आप इंटरनेट को सेफली यूज कैसे करोगे? पहला पॉइंट देख पा रहे हो, योर पासवर्ड सीक्रेट। हम लोग अपने मोबाइल में, लैपटॉप में बहुत सारे ऐप को यूज करते हैं। बैंकिंग से रिलेटेड ऐप्स होते हैं, हमारे एटीएम कार्ड से रिलेटेड ऐप्स होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड ऐप्स होते हैं, और जिसमें हम लोग इन्हें पासवर्ड लगा के रखते हैं। या हमारा फेसबुक अकाउंट हो, इंस्टाग्राम अकाउंट हो, ट्विटर अकाउंट हो या कोई भी सोशल मीडिया हो, लेकिन उसमें एक पासवर्ड लगा हो। तो सबसे पहले हमें ये करना चाहिए, जो हम लोग पासवर्ड बनाते हैं तो पासवर्ड को हम किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें, और वो पासवर्ड को हम ऐसा बनाएं जो यूनिक पासवर्ड हो। लाइक कोई भी नाम यूज कर, हम लोग जनरली पासवर्ड में कोई नाम यूज करते हैं या मोबाइल नंबर यूज करते हैं या कोई भी तरह का नंबर यूज करते हैं। इस टाइप के नंबरिंग को या नेम को यूज नहीं करना। हम जब पासवर्ड बनाते हैं तो उसमें कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर लेना है, कुछ नंबर यूज करना है, और वो पासवर्ड को हमको रेगुलर वे में चेंज करना है। इसलिए एक पासवर्ड को अगर आप यूज करते हैं, और जैसा कि मैंने बताया कि एक लोकल सर्वर में वो जाके कहीं ना कहीं सेव हो जाए, तो हैकर्स उस पासवर्ड का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये करना होगा कि पासवर्ड आप ऐसा बनाएं जो यूनिक हो, और वो आप हमेशा रेगुलर वे से उस पासवर्ड को चेंज करें, और उस पासवर्ड को किसी भी पर्सन के साथ आप शेयर ना करें। आपके ये पर्सनल डेटा है और आप इसे अपने घर की करें। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट गिव योर फोन टू अननोन पर्सन। आज के डेट में जो सबसे ज्यादा हैकिंग का प्रॉब्लम होता है, सबसे ज्यादा स्कैम होने का प्रॉब्लम जो फंडा है वो आपका मोबाइल फोन है। आपको करना ये है कि कोई भी अननोन पर्सन हो, चाहे वो किसी भी रीजन से आपसे फोन मांगता है, तो आपको अपना फोन अननोन पर्सन को नहीं देना। डेली हम लोग देखते हैं कि हम लोग ट्रैवलिंग में निकलते हैं या बाहर कहीं घूमने निकलते हैं, कुछ अननोन पर्सन हमारे पास आते हैं और हमसे बोलते हैं कि मेरी मम्मी का तबीयत ठीक नहीं है, मैं मोबाइल लाना भूल गया, या मेरे फादर का तबीयत ठीक नहीं है, मेरे बॉस को मुझे कॉल करना है, तो काइंडली आप हमको अपना फोन देंगे, 2 मिनट के लिए अपने बॉस को कॉल करेंगे, मेरे पास फोन देंगे, मम्मी को कॉल करेंगे।
तो एक इमोशन जुड़ जाता है उससे कि इसको बॉस को कॉल करना है, मम्मी को या फादर को या ब्रदर को, सिस्टर को, किसी को भी कॉल करना है, तो हम लोग उसको फोन देते हैं। आप गौर करेंगे कि वो थोड़ा सा आपके सामने कॉल लगाए और थोड़ा सा साइड चला जाता है। हम लोग लगता है वो पर्सनल बात करना चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा करता नहीं। अगर वो हैकर्स होगा तो आपको वो जितनी देर तक वो नंबर से बात करेगा, तो सामने वाले पर्सन को जिसको वो कॉल लगाया है, आपके सारे डेटा को ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा। और जैसे ही वो ट्रांसफर हो जाएगा आपका डेटा, वो हैक कर लेंगे, मोबाइल आपका दे देंगे, उसके बाद वो उस चीज़ का मिसयूज करेंगे। या फिर वो ऐसा भी कर सकता है कि साइड में जाकर के आपके मोबाइल में कुछ एक छोटा सा ऐप डाउनलोड कर देगा और वो उसको हाइड कर देगा। उसके बाद आपके मोबाइल का पूरा सर्वर वो कहीं बैठ करके अपने सिस्टम से सारा ऑपरेट है। तो आपके जो पर्सनल जितने भी डेटा है वो सारा उसके पास चला गया, आपके बैंक का सारा ट्रांजेक्शन उसके साथ चला गया, या एजुकेशन से रिलेटेड जितने ऐप्स हैं आपके पास, आपके सर्कल में जितने टीचर्स हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं, वो सारा डेटा उसके पास चला गया। उसके बाद वो डेटा का मिसयूज करे। तो हमें किसी भी अननोन पर्सन को अपना मोबाइल यूज करने नहीं देना। अगर हमको बीइंग टीचर्स हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये जेन्युइन पर्सन है, हम नहीं जानते, लेकिन फिर भी इसको मोबाइल देना चाहिए, इसके साथ ऐसा हो गया है, घटना घट गया है, तो ये 1 मिनट के लिए अपने फोन कर लें। तो आप पर्सनली यूज ऐसे करें कि नंबर को आप खुद लगाएं और स्पीकर ऑन कर दें और आप उसको बोले मुझे कहीं जाना है, 1 मिनट में जल्दी से बोल दो इसको कि आपको क्या कहना है, मैं निकल रहा हूँ। और स्पीकर में आप बात करा के वहाँ से निकल। तो इससे होगा क्या कि उनका हेल्प भी हो गया और आप बच भी गए। तो वो हैकिंग नहीं कर पाएगा, हैक नहीं कर पाएगा आपके मोबाइल। नेक्स्ट पॉइंट में आप देख पा रहे हो, आस्क बिफोर डाउनलोड समथिंग। हम लोग जनरली होता क्या है कि हम लोग को मोबाइल में मूवी देखने का शौक होता है या कोई भी डाउनलोड, कोई भी अच्छे वीडियो को, किसी भी चीज़ को डाउनलोड हम लोग फट से करना चाहते हैं। तो जनरली हम लोग कहते हैं किसी के पास लिंक हो तो हमको शेयर कर दो, हम ये मूवी को या कोई भी वीडियो को डाउनलोड करना चाहते हैं। अब वो कहीं से मेरे पास लिंक आ गया और हमने वो लिंक के थ्रू वो वीडियो को या मूवी को डाउनलोड किया। तो ये भी हैकिंग का बेस्ट एग्जांपल है। आप किसी भी अननोन लिंक के थ्रू किसी भी चीज़ को डाउनलोड ना करें। अगर आपको डाउनलोड करना है तो ट्रस्टेड साइट में आप जाएं, पहले वो ट्रस्ट वहाँ साइट को विजिट करें। अगर आपको उस साइट पे ट्रस्ट हो जाए तभी उस वीडियो को, मूवीज को या कोई भी चीज़ को आप डाउनलोड करें। अगर आपको कोई भी अननोन पर्सन वो लिंक दे कि आप ये लिंक डाउनलोड करो, आप इतना जीत जाओगे, न्यू मूवी लगा है, ये आराम से आप लिंक क्लिक करो, मूवी डाउनलोड हो जाएगा, घर बैठे आप मूवी को देख पाओगे। या कोई भी टीवी सीरियल आपका है, आप ये लिंक डाउनलोड करो, वो टीवी सीरियल को आप इजीली देख पाओगे और लेटेस्ट वीडियो है। तो आप कोई भी जिस साइट को आप नहीं जानते, कहीं से भी लिंक मिला है और कहीं से भी आप कोई भी चीज़ को डाउनलोड ना करें, ट्रस्टेड साइट हो तो ही आप उसको डाउनलोड करें, अदरवाइज आप कोई भी लिंक के थ्रू कोई भी चीज़ को डाउनलोड ना करें। नेक्स्ट पॉइंट देख पा रहे हैं, ओनली शेयर नाइस थिंग्स। अगर आप किसी को कुछ कहते हैं या कुछ शेयर करते हैं तो वो आप अच्छी चीज़ों को शेयर करें। अच्छी चीज़ें इन द सेंस डेली लाइफ में जो आप करते हो, आपके कोई फ्रेंड है तो आप वो चीज़ों को शेयर करें, आपके टीचर्स हैं, आपके कलीग्स हैं, तो आपको अच्छी बातों को उनके साथ शेयर करें। आप पर्सनल डेटा जो आपका है, आपका बैंक अकाउंट नंबर या आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम का कोई भी पासवर्ड आप उनके साथ शेयर ना करें। और अपना पर्सनल आपका कोई चीज़ है जो आप पर्सनली अपने साथ रखना चाहते हैं, तो वो आपके बेस्ट फ्रेंड भी क्यों ना हो, आपके कलीग्स क्यों ना हो, आप उनके साथ भी वो पार्ट को शेयर नहीं करें। आप सिर्फ अच्छी बातों को जो आपको लगता है कि उनके साथ शेयर करना चाहिए उनको ही शेयर करें। नेट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू कोई भी ऐसा चीज़ है वो आप अपने कलीग्स के साथ, किसी के साथ भी शेयर ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, फॉलो 4 स्टेप्स सिक्योरिटी। ये बहुत अच्छा एग्जांपल है कि आप स्कैम आपके साथ जो होता है, जो आपके साथ फ्रॉड होता है, उससे आप बच सकते हैं। जो भी हम लोग पासवर्ड अपने मोबाइल में लगाते हैं तो कभी ऐसा होता है कि उसे हमें कहीं और से भी ऑन करना होता है। लाइक मेरे मोबाइल में गूगल खुला है
तो अपने मोबाइल में पासवर्ड डाल के आराम से गूगल खोल सकते हैं। अगर वही गूगल को हमको जीमेल को मेल को अपने लैपटॉप पे खोलना है तो हम आराम से लैपटॉप में जाते हैं और पासवर्ड क्रिएट करके वो ओपन होता है। तो हमें करना ये चाहिए कि वहाँ टू सिक्योरिटी फॉलो करना चाहिए। इन द सेंस अगर हम लैपटॉप में वो मेल को ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक मेरे मोबाइल पर वो मैसेज आ जाएगा कि आपके मेल को कोई दूसरे डिवाइस से ओपन किया जा रहा है। तो क्या आप एग्री करते हैं कि नहीं करते? अगर हम एग्री करते हैं तो ही वो वहाँ पर लैपटॉप में उस पीसी में ओपन होगा, अदरवाइज वो ओपन नहीं होगा। तो हमें ये बेस्ट एग्जांपल है कि हमें जितने भी मेरे सोशल मीडिया के साइट है या मेल वगैरह है तो सभी को हमको डुअल सिक्योरिटी को यूज करना है। नेक्स्ट स्लाइड सर। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड, ई कॉमर्स। और मैंने आप देख पा रहे हो बैकग्राउंड में शॉपिंग का कोई सिंबल डाला है। फर्स्टली हम लोग जानने की कोशिश करेंगे व्हाट इज कॉमर्स। उसके बाद हम लोग ई कॉमर्स समझेंगे। कॉमर्स, कॉमर्स इज एन एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपली कहा जाए तो कॉमर्स एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू कोई भी चीज को हम खरीदते हैं या बेचते हैं। यहाँ पे मैंने एक और यूज किया, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज, नॉट फॉर गुड्स। सिर्फ सामान को परचेज करने के लिए या सेल करने के लिए हम कॉमर्स का यूज नहीं करते। एट द सेम टाइम सर्विस परचेज करने के लिए और सर्विस सेल करने के लिए भी हम कॉमर्स का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर के साथ अगर मुझे कुछ डिजीज हो गया और मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ तो मैं उसके सर्विसेज को खरीदता हूँ बाय पेइंग द अमाउंट ऑफ मनी। कुछ पैसा दे करके मैं उनके सर्विस को खरीदता हूँ। एट द सेम टाइम डॉक्टर भी अपने सर्विस को सेल करते हैं, वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके बदले में उन्हें कुछ पैसा अर्न होता है। इट इज अ कॉमर्स। यहाँ पर एक टर्म लगा है ई, और इजी वे से हम सभी समझ सकते हैं ये फॉर इलेक्ट्रॉनिक, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट का यूज कर करके कोई भी सामान को परचेज करते हैं और सेल करते हैं तो वो ई कॉमर्स कह रहा है। आजकल ये ट्रेंडिंग चल रहा है ऑनलाइन शॉपिंग। और हम जितने टीचर्स यहाँ है प्रेजेंट है हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग के फैन होंगे, इसलिए जो ऑनलाइन शॉपिंग में हमें डिस्काउंट अच्छा दिखता है। खास करके जो लीडिंग टीचर्स हैं उन्हें मार्केट विजिट नहीं करना होगा, इजीली वे में ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू आराम से परचेज कर घर बैठे सामान का विद हेवी डिस्काउंट। नाउअडेज हम लोग देख रहे हैं आजकल बिग बिलियन डेज चल रहा है, बिग बिलियन डेज। बिग बिलियन डेज में डिस्काउंट काफी रहता है जो 1-2 दिन का होता है। और हम लोग जनरली चाहते हैं कि जितने भी साल भर के सामान है जिसको हम लोग इन फ्यूचर यूज करें वो बिग बिलियन डेज में परचेज करें। और हम सभी को इंतजार भी रहता है कि बिग बिलियन डेज जब आएगा, जब अमेज़न डे होगा, उस टाइम हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रॉड होने का, स्कैम होने का प्रॉब्लम होगा। अगर हमें परचेज करना है तो हमें करना ये चाहिए सबसे पहले उस ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। और हम सभी जानते हैं कोई भी ऐप को हम लोग डाउनलोड करते हैं तो हम लोग के मोबाइल में एक प्ले स्टोर है, हमें ट्रस्टेड साइट प्ले स्टोर में जा करके उस पहले ऐप को डाउनलोड करना चाहिए। उसके बाद ही उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को करना चाहिए। कभी कभी आप देखोगे अगर हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं और फेसबुक यूज करते हैं तो अगर हम स्लाइड करते हैं तो वहाँ पर एक पोस्टर टाइप का लगा होगा और साइड में लिंक होगा कि सैमसंग का कोई मोबाइल है, उसका प्राइस है 50,000 और वो अगर आप
बिग बिलियन डेज चल रहा है, स्टिकर बना होगा टाइम से, अब लिंक पे क्लिक कीजिए, आपको 5,000 रुपये में हो जाए। और ट्रस्टेड साइट का वहाँ पर आइकन भी बना है और वो आपका फ्लिपकार्ट। तो हमें लगता है कि ये तो ट्रस्टेड साइट है, फ्लिपकार्ट में भी तो बिग बिलियन डेज भी चल रहा है, तो हाँ ये तो अच्छा है, इसको क्लिक कीजिए और ये 5,000 में मोबाइल आपको। अगर वो स्कैम करना आपके साथ होना होगा तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके पर्सनल डेटा जो आपके मोबाइल का है वो सारा एक्सेस उनके पास चला जाए। और मोबाइल तो आपको 5,000 में नहीं मिलेगा और आपके अकाउंट से वो 5,000 रुपये में भी निकल जाए। तो ई कॉमर्स में जनरली हमको करना चाहिए कि साइट में विजिट करके ही कोई भी चीज को परचेज करना है। डायरेक्टली लिंक के थ्रू, या मेरा कोई कोड का फ्रेंड है वो मुझे वो एक लिंक शेयर कर दे फ्लिपकार्ट से रिलेटेड या अमेज़न से रिलेटेड, आप लिंक पर क्लिक करो और ये अमाउंट का बच्चे में परचेज। तो हमें कोई भी लिंक के थ्रू कभी भी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करना चाहिए। जैसे साइट में आप जाएं, और हम सभी जानते हैं कि जब भी हम लोग ऐप डाउनलोड करते हैं कुछ हम लोग की इंफॉर्मेशन वहाँ मांगा जाए। अब वो इंफॉर्मेशन के साथ अगर हम लोग अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हम ट्रांजेक्शन्स के अमाउंट को, अपने 16 डिजिट के पिन को और सीवीवी नंबर डायरेक्टली वहाँ मेंशन करते हैं और वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाता है पेमेंट उसको और वो प्रोडक्ट मेरे पास आता है। मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 11th-12th में पढ़ाई करते हैं, वो कहते क्या है कि वो जितने भी उसके ऐप्स होते हैं वो सबका पासवर्ड अलग अलग रखते हैं। फेसबुक का पासवर्ड अलग है, इंस्टाग्राम का पासवर्ड अलग है, फ्लिपकार्ट का, अमेज़न का, या जो भी ऐप्स है, व्हाट्सएप का पासवर्ड सबका अलग, पैटर्न किसी में नहीं लगाते, सब लगा देते हैं अपना पिन। अब बीइंग अ वुमेन हम लोग को ये एक सेंस होता है कि हम पासवर्ड भूल सकते हैं, तो हम लोग करते हैं क्या है, प्ले स्टोर में जाकर के एक ऐप डाउनलोड कर लेते हैं नोट्स, और नोट्स में जाकर के उस पिन को वहां पर सेव कर लिख लेते हैं वहां पर, फिर मे भी कहीं हम भूल जाए तो ये पासवर्ड का वहां पर से लिख। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप कोई भी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका जो एक्सेस होता है वो लोकल सर्वर में जाकर के सेव हो जाता है। तो सबसे पहले इससे भी हमको बचना है कि हमें अपने मोबाइल में कोई भी पासवर्ड को सेव नहीं रखना है। अगर हम अपने पासवर्ड को लिखना चाहें तो हमारे पास डायरी है, कोई रजिस्टर मेंटेन करे, वहां पर उस पासवर्ड को लिखें। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, सोशल मीडिया। आजकल जितने भी हम लोग टीचर्स हो या कोई भी पीपल, ये ऑनलाइन सोशल मीडिया में तो वो एक्टिव होते हैं। अब यहाँ देख पा रहे हो मैंने आइकन भी बनाया है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हम सभी का अकाउंट है फेसबुक में, यूट्यूब में, तो इसके भी फ्रॉड होने का काफी चांसेस होते हैं। और आज के डेट में तो हमारा जो माइंड है वो कुछ इस टाइप का है, हम लोग मोबाइल में डूबे रहते हैं, फेसबुक पे डूबे रहते हैं लाइक दिस। इसलिए मैंने ये इमेज यहाँ पे लाया है। तो मैं जैसा बता रहा था, लेकिन सोशल मीडिया को हम लोग यूज करते हैं। एक फ्रेंड है मेरे कलीग्स है किसी आप टीचर्स के बीच में, कुछ दिन पहले मुझसे शेयर कर रहे थे कि फेसबुक पे मुझे कुछ SMS आया कि आप मेरे से डिमांड कर रहे हो 50,000, वो क्यों मांग रहे हो? मतलब जनरली हुआ था कि फेसबुक पे उनके साथ किसी ने एक फेक अकाउंट बना लिया और उस फेक अकाउंट को यूज करके वो पैसे का डिमांड कर रहे हैं। अब मेरा अकाउंट हो और हमारे टीचर्स जो यहाँ बैठे हैं, जितने भी टीचर्स, अगर मेरे अकाउंट से किसी के पास जाए तो मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मेरी मम्मी एडमिट है, मेरा भाई एडमिट है, या मेरे साथ ऐसा हो गया है, मुझे 10,000 चाहिए, मैं आपको फोन नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको मैसेज कर रहा हूँ, काइंडली आप भेज देंगे, मैं आपको लौटा दूँगा। तो आप सोचेंगे कि हाँ साकिब सर नहीं बोल पाए, तो मैं आप पर से उसको अकाउंट में ट्रांसफर कर देते कि बाद में उनसे मिलते, छोटा अमाउंट ही कोई ना, तो इसलिए वो आपके साथ स्कैम कर देगा, फ्रॉड होगा।
इस टाइप का एक टीचर्स के साथ यहाँ हुआ, उनका फेक अकाउंट बना था और उन्होंने ऐसा हुआ। मैं कॉल तनवीर सर, आप प्लीज सर स्टेज में आए यहाँ पे। और आपके साथ जो वो इंसिडेंट हुआ था, जो आपने मुझसे शेयर किया था, जो आपका फेक अकाउंट बना था और आपके डिमांड जो कुछ SMS आपके पास कॉल आई कि आप ऐसा क्यों करो, वो अपनी बातों को आप प्लीज। टीचर्स, तो ये इंसिडेंट लगभग 6 मंथ बिफोर का है कि फेसबुक के अकाउंट किसी ने मेरे हैक कर लिया था। हैक करने के बाद क्या हुआ कि वो मेरे नाम पे अराउंड 50,000 डिमांड कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो मुझे इसका बाद में पता चला कि ये अकाउंट मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया, सर आपका आप किसी से डिमांड करे थे पैसे का, ऐसा तो नहीं है। तो बाद में जब उससे मैंने डिस्कस किया इस चीज़ को लेकर, तो बोले कि सर मैंने फिर उसको रिपोर्ट किया, रिपोर्ट करके फिर उसको कैंसिल आउट करवाया। फिर ये 3 मंथ बिफोर की बात है, एक हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया लिंक वाला, जो मैंने अपने कलीग्स मुजम्मिल सर को मैंने बताया कि सर ऐसा ऐसा लिंक आ रहा है और उनको क्लिक करने पे वीडियो कॉलिंग हो रहा है और सडन वो ये हो जा रहा है। उन्होंने सडन मुझे बताया कि सर दिस इज फेक आईडी और फेक लिंक है, ये आपको फ्रॉड में फंसाना चाहेगा, जल्दी से इनको डिलीट कीजिए, वरना क्या होगा कि आपके नंबर्स को हैक कर लिया जाएगा और व्हाट्सएप को भी, और सिर्फ इलीगल थिंग्स जो आपके आसपास के कलीग्स हैं उनके साथ कुछ मैसेज ट्रांसफर करके आपको ये फ्रॉड बना करके हो सकता है रिप्रेजेंट करें। तो आप जल्दी से इनको कैंसिल आउट करें, ठीक है। तो मैंने सडन वो एक्शन इसको किया लिया और इसको जैसे ही मैंने ऑलमोस्ट मैं उसको इस टाइप में फंसने वाला था, उसने कुछ नंबर शेयर किया मेरे साथ और नंबर शेयर करने के बाद बोला कि आप फेसबुक में जुड़े हैं। पहले तो क्या हुआ कि फेसबुक के थ्रू मैसेज किया कि मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं, मुझे ये चाहिए, ठीक है, और मैं बहुत परेशान हूँ और कुछ पैसे भी चाहिए मुझे, ठीक है। तो मैंने थोड़ा सा सिंपैथी दिखाया, मतलब कि उससे पहले फिर मैंने बताया कि वो अपना नंबर दिया मुझे, तो नंबर बोले जब व्हाट्सएप में आ जाए, व्हाट्सएप जब से कनेक्ट किया, वहाँ से मैसेज करना शुरू किया, तो वहाँ से फिर बातें क्या होने लगी कि कुछ ना कुछ मुझे मतलब वहाँ से शुरू से डाउट था कि ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो मैंने सडन को कॉन्टैक्ट किया और ये डाउट को कंफर्म करने के लिए मुझे मुदम्मिल सर ने बोला कि सर जल्दी से हटाइए, वरना क्या होगा ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपके नंबर को हैक करके आपका नंबर का मिसयूज करेगा, ठीक है। तो बाद में जब उन्होंने ऐसा बताया तो मैंने इसको फिर कैंसिल आउट किया, फिर मैं उस फ्रॉड से बच गया। दैट्स ऑल, थैंक यू। थैंक यू सर। आपने अपने साथ जो आपके साथ की था, आपके स्टूडेंट जो हुआ, उन्होंने आपको ने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ बताया कि आप बच गए। कुछ पार्ट का मुझे पहले से पता था, कुछ बात मैंने और जान ली। तो जब भी हम सोशल मीडिया में अकाउंट बनाते हैं, बेसिकली सर का भी यही कहने का मोटो था कि अगर कोई अननोन नंबर से मेरे पास फेसबुक के थ्रू या अकाउंट से मेरे पास कुछ इंफॉर्मेशन आए तो हमें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है उसके बाद। सबसे पहले हमको वो जानना है कि वो वैसा चीज हुआ है या नहीं। नेक्स्ट टाइम सर, वेरी इंटरेस्टिंग स्लाइड, फेक न्यूज। मुझे याद है जब मैं छोटा था तो एक फेक न्यूज में सुना था, हमने रिएक्ट किया, ऐसा कैसे, अच्छे एक्टर थे। मेरे साथ बहुत सारे आप लोग टीचर्स से एग्री करते होंगे, अमिताभ बच्चन बहुत फेमस एक्टर है, उनके बारे में एक न्यूज आई थी जब कुली मूवी का जब शूटिंग चल रहा था तो उनके पेट में चोट लगी और न्यूज ये वायरल हो गया था, फेक न्यूज था कि उनका डेथ हो गया, चोट लगने के कारण उनका डेथ हो गया। तो हम लोग का रिएक्शन तुरंत होता है। जनरली होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं वो फेक न्यूज वायरल कर देते हैं और उनका फोटो एक ही होता है कि लोग उनको यूट्यूब पे या सोशल मीडिया में देखें और उनको व्यूज बढ़ जाए। आप जानते हो कि अगर वॉच आवर व्यूज बढ़ जाए किसी लोगों का तो उनको इनकम अर्न होता है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फेक न्यूज अपना सोशल मीडिया में डाल करके अपने आप को एक्टिव दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ होगा।
तो आप में से कुछ ऐसे टीचर्स हैं जो आप लोग कुछ फेक न्यूज को आपस में शेयर करना चाहोगे, तो आप अपने हैंड को रेज करें। एनीवन एल्स? देख पा रहे हैं सभी लोगों ने हैंड रेज कर दिया है। तो इस टॉपिक को मैं यहीं पर छोड़ देता हूँ, सबको पॉसिबल नहीं है, तो मतलब हम लोग के समझ में आए कि न्यूज जो होते हैं वो कैसे आते हैं। अब एक पॉइंट के लिए मैं टीचर्स को बताऊंगा, जो आप लोग सीनियर टीचर हैं, जो आपको बताएंगे कि इंटरनेट का हम सेफ यूज कैसे करें। बहुत सारे पॉइंट को मैंने रखा और मैं चाहूंगा वो कुछ पॉइंट को आपके साथ रखें, आपके साथ शेयर करें, जिससे आप इंटरनेट को सेफली यूज करें। मेरा कॉल मिस्टर मुजम्मिल हुसैन, प्लीज सर कम एंड शेयर द फ्यू वर्ड्स। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग आज कहीं ना कहीं हम लोग इस साइबर क्राइम से किसी ना किसी तरीके से उसको हम लोग फेस कर रहे हैं। तो कुछ इंसिडेंट शेयर करना चाहेंगे और ये भी बताना चाहेंगे कि कैसे उससे बचा जाए। जैसा कि तनवीर सर ने बताया कि मैंने उनको बताया तो ये बात रियल में हो चुका था। मैं एकदम खुल के बात करना चाहूँगा ताकि आप तक भी ये बात जाए। और इवन मैंने अपने बच्चों में इस क्लास के बच्चों से जो 11-12 के खास करके 9-10 के मैंने खुल के इस पे बात की। अभी एक लेटेस्ट साइबर क्राइम चला हुआ है, इसमें होता क्या है कि आपको फेसबुक पे मैसेज आए और खास करके ये सिंगल लोग के लिए है, इसलिए ज़्यादा बचे वो लोग। ये ट्रू है और इंसिडेंट्स हमारे आंखों से देखा हुआ है, बहुत सारे करीबी लोग हैं। तो होगा क्या, आपके पास फेसबुक पे मैसेज आएगा, ठीक है, वो आपसे दोस्ती करेगा या करेगी, ज़्यादातर चांसेस रहता है करेगी, ठीक है। आप उसमें फेसबुक पे ही होगा क्या कि आपसे नंबर वगैरह शेयर हो जाए और नंबर शेयर होने के बाद एकदम ट्रू इंसिडेंट है। बहुत सारा केसेस हजारीबाग में इससे रिलेटेड आया है, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने इस चीज को फेस भी किया है और इवन ये एंड पॉइंट इसका जो है वो सुसाइड तक चला गया। एंड पॉइंट इसका जो है वो सुसाइड तक चला गया। तो इस इंसिडेंट में ये है कि वो आपसे दोस्ती कर लेंगे, जनरली करेगी, ठीक है। उसके बाद नंबर शेयर हो जाएगा। नंबर शेयर होने के बाद व्हाट्सएप में या ये फेसबुक मैसेंजर पे ही आपको कॉल आएगा, वीडियो कॉल। ध्यान से सुनेंगे सब लोग, फेसबुक मैसेंजर पे या व्हाट्सएप पे ही आपको वीडियो कॉल आएगा। आप जैसे ही आप वीडियो कॉल रिसीव करेंगे, ठीक है, कुछ वल्गैरिटी के साथ सामने वाला आपके साथ दिखेगा, कुछ वल्गैरिटी के साथ, और वो आपको चाहेगा कि उस वल्गैरिटी में आपको भी वो इन्वॉल्व कर। होता है ना, हम लोग भावनाओं में बह जाते हैं, ये होता है, बहुत कॉमन बात है। आपको भी चाहेगा कि उस वल्गैरिटी में वो आपको भी इन्वॉल्व कर दे। और जैसे ही आप उस वल्गैरिटी में इन्वॉल्व होंगे वो आपका स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग होता है मोबाइल में, वो स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जैसे ही स्क्रीन, अगर आज की डेट में तो यार लेटेस्ट देखे होंगे, बहुत सारा आज इतने एआई का जमाना है, बॉडी किसी और का, फेस किसी और का, बहुत कॉमन बात है। हम भी सलमान खान वाला बॉडी लगा के घूम सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं, फेस मेरा रहेगा, बॉडी सलमान खान का रहेगा। तो अगर आप जैसे ही वीडियो कॉल रिसीव करेंगे, वो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख लेगा, उससे आपका फेस निकाल लेगा। अब फिर वो जाके कोई पॉर्न साइट के ऊपर फेस में उस लड़के के जगह पे आपका फेस लगा देगा। ज्यादातर लड़का ही लोगों के साथ ये केस हो रहा है, क्योंकि भावनाओं में जल्दी बह जाते हैं। अब वीडियो कॉल का इंतजार रहता है, बस आने का है, रिसीव तो करना ही करना है। तो जनरली ये चीज बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन केसेस होगा। मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा या बहुत सारे लोगों ने फेस भी किया होगा, जो बता भी नहीं सकते। उसके बाद करेगा क्या वो कि वो शेयर कर देगा आपके कुछ करीबी दोस्तों के साथ, वो किसी को नहीं जानता। तो फेसबुक में जो कॉमन फ्रेंड्स है ना, उसको वो भेज देगा, पहले भेज देगा। उसके बाद फिर वो क्या करेगा कि आपको मैसेज करेगा कि 5000 रुपीज भेजो, 10,000 भेजो, अदरवाइज हम क्या करेंगे, वायरल कर देंगे। आप सोच के देखिए कि अगर पॉर्न साइट पे आपका फेस का हीरो दिख रहा है, हीरो पॉर्न हीरो नहीं समझ लो उसको, ठीक है, पॉर्न साइट पे अगर आपके फेस का हीरो दिख रहा है तो क्या फीलिंग होगा आपके? आप अगर घर वाला कोई देख ले, मोहल्ला वाला देख ले, या कोई भी देख ले, तो कितना यूनिकनेस होगा, कितना गिल्टी वाला बात होगा। और नेक्स्ट डे आपको कैसे ट्रीट किया जाएगा आपके कलीग्स के द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा, आपके रिश्तेदारों के द्वारा, ये एकदम सोच से भी परे। उसके बाद फिर कोई ऑप्शंस नहीं बचता लोगों के पास। आप क्या कीजिएगा, जाके कंप्लेन कीजिएगा कितना डाउनलोड हो। अब करीबी लोग ही डाउनलोड करके रखेगा कि मजाक उड़ाएंगे, बाद में बुलिंग करेंगे, बाद में उसके साथ खेलेंगे, लेकिन जिसके ऊपर बीत रहा उसका तो बहुत टफ हो जाएगा। और एट लास्ट बहुत सारा ऐसा केसेस देखा गया है कि जिसमें एंड क्या होता है, सुसाइड पे जाता है।
इसीलिए बेस्ट है कि इतने सारे लोग हैं हम लोग यहाँ पे, तो क्यों ना हम लोग आपस में दोस्ती करें। अननोन लोग सोशल मीडिया पे कितने किलोमीटर दूर है, आज तक हाँ एकाध केस होता है कि किसी किसी को मिल जाते हैं पोलैंड के लोग, लेकिन सबके साथ ऐसा कंडीशन है नहीं, ठीक है। तो जनरली होता क्या है कि अननोन लोग जिसको हम लोग जान भी नहीं रहे, उस पर हम लोग ट्रस्ट कर लेते, अपना फोटो शेयर कर देते हैं। यंगस्टर के साथ बहुत ज़्यादा है ये चीज़, बहुत ज़्यादा, तुरंत अपना फोटो शेयर कर देना, ठीक है। कुछ दिन और अटैचमेंट हो जाएगा तो कुछ दूसरा टाइप का फोटो शेयर कर देना। बात कर सकते हुए अगर टीचर्स, हम लोग खुल के बात नहीं करें तो बच्चों को समझाएंगे कैसे, क्योंकि आज के डेट का सबसे बड़ा कंसर्न है ये। बहुत सारे लोगों ने फेस किया, बहुत सारे बच्चों ने फेस किया है, ठीक है। बहुत सारा केसेस हम लोगों ने सुना है, आए दिन हजारीबाग में या पूरे ऑल ओवर इंडिया में ये केसेस होते रहता है, खास करके महिलाओं के साथ। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि बच्चों के साथ भी कितना बुरा व्यवहार होता है। तो इसमें होता क्या है कि उसको हम लोगों को खुल के बात करना पड़ेगा और हम लोगों को समझाना पड़ेगा कि कुछ भी चीज एक्सेप्ट करने से पहले आप करें क्या कि आप थोड़ा सा उस बात को समझें कि इतने सारे दोस्त हैं साथ में, लेकिन हम किस पे भरोसा कर रहे हैं, जो इंग्लैंड में रह रहा है, किस पे भरोसा कर रहे हैं, जो न्यूजीलैंड में रह रहा है, किस पे भरोसा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में रह रहा है। और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं। और दोस्ती कर भी नहीं, ऐसा वैसा दोस्ती नहीं कर, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वाला दोस्ती। जैसा कि लास्ट में हम लोग का जब ये सीबीटी सेशन भी हो रहा था तो उसमें भी मैम ने बताया था, और ये रियल केस भी है कि 12th 11th की बच्ची किसी के साथ दोस्ती की और दोनों ने डिसाइड किया कि वी आर गोइंग टू मैरिज, हम लोग शादी कर लेते हैं। जब पूरे डिसीजन होने के बाद जब रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचते तो बच्ची है 12th क्लास की और जो लड़का है वो 60 साल क्रॉस है। ऐसा केसेस हुआ है और वहाँ पे जाने के बाद वो बच्ची भी है। अब करे तो करे क्या, फोटो किसी और का लगा हुआ है कोई और, ठीक है। ऐसा सारा बहुत सारा केसेस आते रहता है। इसलिए हम लोगों को इससे बचना पड़ेगा, हम लोगों को समझना पड़ेगा, हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किसी के साथ भी हम दोस्ती करने के पहले, किसी साथ भी हम अटैच होने से पहले उसको वेरीफाई होने कि वो सही है कि नहीं है। और एक चीज़ और है कि सेकंड चीज़ क्या है ना कि रिलेशनशिप में भी होता है कि हम सोचते हैं कि मेरा रिलेशनशिप में इन फ्यूचर हम लोग शादी करने वाले हैं तो क्यों ना अगर कुछ मांग रहा तो हम उसको दे दें। अगर कोई वैसा फोटो, कोई वैसा वीडियोस या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाह रहा तो करने दे, अलाउ कर दे। और इन फ्यूचर अगर कोई लड़ाई हो जाता है तो उसके बाद वही वीडियो फोटो अगला के पास सेव रहता है और वो आपके साथ क्या करेगा, बैड बिहेव करेगा, वो आपको क्या करेगा, टॉर्चर करेगा। और उसका भी एक पॉइंट क्या होगा, ऑटोमेटिकली सीरियस बात है कि स्क्रीन पर कहाँ जाके होगा, सुसाइड। बहुत सारा केसेस हम लोगों ने सुना है। तो उम्मीद करेंगे कि हम लोग कोशिश करेंगे कि बच्चों से खुल के बात करें। और खास करके ये वीडियो कॉल वाला स्कैम अभी बहुत जोर शोर से, इसके बारे में तो खुल के बात, कोई भी अननोन वीडियो कॉल उठाने से पहले 1000 बार सोचें। अभी तो ऐसा हो गया ना, जैसा कि मैंने बताया कि वल्गैरिटी भी नहीं होगा, खाली आप वीडियो कॉल रिसीव कीजिएगा, कट जाएगा और उसके बाद फिर आपको कोई कौन साइड पर फोटो दिखने लगे। ये बहुत कॉमन बात। तो इसीलिए कभी भी कोई भी वीडियो कॉल उठाने से पहले आप लोग 1000 बार सोचें। दोस्तों से जो जनरली मिल रहे, फिजिकली मिल रहे, उसके साथ दोस्ती करें। बाहर का दोस्ती को फायदा है, 1500 फ्रेंड है फेसबुक पे, 10,000 फ्रेंड है इंस्टाग्राम पे, अब 5 तो दोस्त खड़ा नहीं होगा अगर ब्लड का जरूरत पड़ जाए तो वैसा फायदा है दोस्ती का। तो इससे बेहतर है कि हम लोग वैसा दोस्ती करें जो हम लोग साथ में रहे, साथ में बात करें, ठीक है। आप कुछ भी शेयर करने से पहले 1000 बार सोचें। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, जमील सर, आपने बहुत सेंसिटिव टॉपिक को रखा और आई थिंक हम लोग इससे बहुत कुछ जाने, बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने खुद की बातें कही, हम लोग खुद के आपके बातों को समझे और सीखे और हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे और अपने फ्रेंड्स को, अपने सर्कल को, अपने कलीग्स को, अपने स्टूडेंट्स को भी ये बात को समझाने की कोशिश करें। तो मैं रिक्वेस्ट ऑल द टीचर्स, clap one against to Mozambique sir. Next slide sir. I think ये लास्ट स्लाइड है और बेसिकली ये स्लाइड को मैंने टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स के लिए रखा है। जब से कोविड को हम लोग फेस किए हैं तब से हम लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज काफी बढ़ गया है। नॉर्मली एक ऐप को डाउनलोड करो, चाहे वो ऐप गूगल मीट हो, जूम ऐप हो, टीचमेंट हो, ऐप का यूज करके क्लास हम लोग ऑनलाइन
कोविड के टाइम में परफॉर्म करते। नावाडेज तो हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में ये। जैसा कि आज का टॉपिक है साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अभी जो हम लोग ऐप को यूज करते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, वो सारा ऐप इंटरनेट के थ्रू ही परफॉर्म हो। और हम टीचर्स लॉकडाउन के टाइम ही ये समझ पा रहे हैं कि इस ऐप्स में बहुत सारे प्रॉब्लम को हमको फेस करना होता है। तो मैं कॉल सीनियर मोस्ट टीचर्स मिराजुल हक सर आप स्टेज में आए और आप बताएं कि जब हम लोग यूज किया करते थे जब इन ऐप्स को, तो क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता था, और फिर कौन सा ऐप को हम लोग यूज किए थे कि बच्चे भी यूज किए थे, तो हम लोग अच्छे से फिर बच्चों को टीच कर पाएंगे। प्लीज कम। गुड आफ्टरनून टीचर। हम लोग कोविड के टाइम में जब पढ़ाई सारे बच्चों पर रुक गई थी तो ऑनलाइन सेशन स्टार्ट किया गया था। ऑनलाइन सेशन जब स्टार्ट किया गया कि क्लासेस होगी ऑनलाइन, बच्चे घर से क्लास करेंगे, तो हम लोग कुछ एप्लीकेशन का यूज करना स्टार्ट किए थे, लाइक जूम, फिर गूगल मीट, फिर और एप्लीकेशन जब स्टार्ट किए हम लोग, तो उसमें हम लोग सबसे ज़्यादा फेस किए थे और आप भी फेस किए होंगे कि गूगल मीट में हम लोग जब क्लास लेते थे तो कोई भी बच्चे अगर लिंक शेयर कर दिया अपना दोस्त को, स्कूल का हो या ना हो, बच्चे इन करते थे और हम लोग ज़्यादा ना देख पाने के कारण उसको कंफर्म कर देते थे, क्योंकि हम लोग भी ऑनलाइन सेशन में होते थे। बच्चे इन कर जाने के बाद कुछ भी मैसेज कर देते थे जो सारे बच्चों को गलत मैसेज आता था एक, और वो ऐसा टाइप करता था कि बाहर का बच्चा है और टीचर्स को परेशान करते थे, तो उसमें कोई ऐसा सिक्योरिटी थी नहीं। फिर हम लोग कोशिश किए, वहाँ टीचर्स को बहुत रिलीज करना पड़ा, फिर वहाँ से हम लोग देखना शुरू किए कि कौन सा है, फिर टीचमेंट पे हम लोग अप्लाई किए, उसमें कुछ दिखा कि नहीं आईडी एक जनरेट होती है और जिस आईडी से हम बच्चे को आराम से अपना देख करके रोल नंबर बताया, नेम बताया, फिर कंफर्म होकर के उस आईडी को हम ओके करते थे, फिर बच्चे ज्वाइन कर पाते थे। तो ये भी एक साइबर के अंदर रखा गया। बहुत ऐसी जगह भी कंप्लेन आया कि टीचर्स को ऐसे गाली दे दी गई या तो फिर बीच में इंटर करके मैसेज कर दिया गया, डिस्टर्ब किया जाता था। तो इस तरह बहुत सारे ऐप हैं जहाँ से सेफ्टी के मामले में कमजोर पड़ रही थी टीचमेंट आई, और बहुत सारे ऐसे हैं जैसे अभी आपको और अभी हम लोग देखते हैं कि बच्चे ऑनलाइन क्लास के चक्कर में कहीं भी अपना डेटा वो इंटर कर देते हैं, फिर गार्जियंस को कॉल आना स्टार्ट होता है कि आपके बच्चे यहाँ इंटर है, इससे भी गार्जियन परेशान है। तो कहीं भी कोई भी चीज़ हम लोग को देखना है इंटरनेट पे, तो सोच समझ के डेटा भी इन करना होता है और उसको देखना होता है। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आपने ऑनलाइन सेशन जो हम लोग लॉकडाउन के टाइम परफॉर्म करते थे, उन्होंने एक बार फिर से हम लोगों को याद दिला दिया कैसे हम लोग उसको सेफ्टी यूज। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, द सेशन इज इन। थैंक यू सो मच। आप टीचर्स ने इतनी अच्छे से हम लोग की बातों को सुना। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Sadhul sir. I would just like to sum up the session with few points talking about cyber security awareness for students. The first point that you need to tell them is, please avoid sharing personal information on online platform. Next is to tell them to make strong passwords, cyberbullying, and also telling them about the app security.
Summing up, cyber safety and security are a vital part of our online life, and it should be taken very seriously, and we need to emphasize how we use the internet as safely as possible. It needs to be a place to gather information to elevate our knowledge without exposing too much of ourselves. Kid needs to be monitored while on the internet and need to be taught about certain rules that can keep them and their loved ones safe. Kids should be given demonstrations about how to prevent cyber attacks and bullying. With this, we end the online training session. Thank you so much, Sadhu sir.